स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। वीडियो का टॉपिक थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र टीचर्स ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे इसकी थोड़ी सी जानकारी हम इसके माध्यम से प्राप्त करेंगे और साला दफा पर रिक्त पदों की जानकारी कैसे प्राप्त करना है स्टाफ विंडो के माध्यम इसकी जानकारी हम डिटेल में प्राप्त करेंगे। क्योंकि दोस्तों ट्रांसफ़र का शेड्यूल जो हमारे सामने जारी हो चुका है, आप सबको पता है, और 18 से आवेदन इसमें ऑनलाइन स्टाफ विंडो के माध्यम से किए जाएंगे और 25 तक ये आवेदन लिए जाएंगे। ये शेड्यूल जारी हो चुका है। स्टाफ विंडो के माध्यम से आवेदन हम कैसे करेंगे और हमें रिक्त पदों की जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं स्टाफ विंडो की तरफ। शाला दर्पण स्टाफ विंडो हम लॉगिन हो जाए, निक आईडी और पासवर्ड डाल करके, कैप्चा डाल करके, तो यहाँ पर हमारे होम पेज के ऊपर यहाँ ऊपर 3 लाइनें जो होती है ना, यहाँ पर हमें क्लिक करना होता है। तो फिर ये हमारे सामने ऑप्शंस यहाँ पर खुल जाते हैं, बहुत सारी टैब्स यहाँ पे खुलती है। इन टैब्स के नीचे की तरफ हम चलते जाएं, हाँ अप्लाई का ऑप्शन आएगा। अप्लाई के ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पोस्टिंग डेपुटेशन और अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला एप्लीकेशन फॉर्म ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, ये तीसरे नंबर पे है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अभी जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो ये मैसेज शो हो रहा है, आवेदनकर्ता के पदों पर स्थानांतरण प्रक्रिया हेतु शेड्यूल के अनुसार ऑनलाइन आवेदन चालू नहीं है। अधिक जानकारी हेतु होम पर दिए गए ट्रांसफ़र शेड्यूल का अवलोकन करें। यानी ट्रांसफ़र शेड्यूल के अंदर थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र चालू नहीं हुए हैं, चूँकि ये 18 तारीख इसमें दी हुई है, तो 18 तारीख 10 बजे के बाद ही ये ऑप्शन यहाँ पर चालू होगा। और ये पुराने शेड्यूल से यहाँ पर अभी शो हो रहे हैं। सेकंड ग्रेड से रिलेटेड जो ट्रांसफ़र हुए थे और जो आवेदन किए गए थे उसका शेड्यूल से यहाँ पर अभी शो हो रहा है। प्रतीक्षा करनी होगी, 18 तारीख 10 बजे के बाद ये चालू हो जाएगा ऑनलाइन पोर्टल। फिर हम इसका एक वीडियो भी हम जारी करने की कोशिश करेंगे। वैकेंट पोस्ट यानी रिक्त पदों की सूची। रिक्त पद हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम जब ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे तो रिक्त पदों पर ही ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई हम कर पाएंगे। तो इसके लिए हम पहले से ही रिक्त पदों की सूची बना करके रखें। ओपन करते हैं तो वही 3 लाइनें जो ये साइट में होती है, इन 3 लाइनों पर हम क्लिक करेंगे होम पेज पर। तो यहाँ पर हमारे सामने रिपोर्ट्स का ऑप्शन आएगा नीचे की तरफ। रिपोर्ट्स के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वैकेंसी लिस्ट यानी रिक्त पदों की सूचियाँ यहाँ पर होंगी। इस पर हम क्लिक करते हुए वैकेंट पोस्ट पर पहुँच जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना होता है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए भी हमें अप्लाई करना है उस डिस्ट्रिक्ट को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ पर कोटा को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद ब्लॉक को सेलेक्ट करना होगा। ब्लॉक की डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी ब्लॉक से उन सब की सूची यहाँ पर हमारे सामने शो होगी और इसमें से हमें ब्लॉक को चूज करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर लाड़पुरा चूज कर रहा हूँ। उसके बाद पंचायत को हमें सेलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के अंदर जो पंचायत का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो आप कोई भी एक पंचायत जिस पे आप इच्छुक हैं जाने के लिए, जहां पर आप रिक्त पद को जानना चाहते हैं, उस पंचायत को यहाँ पंचायतों की सूची में से आप सेलेक्ट कर लेंगे। टाइप सेकेंडरी स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल है या ऑफिस है। तो मैं जैसे सेकेंडरी स्कूल का पहले हम देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सेकेंडरी स्कूल के लिए पोस्ट यहाँ पर देखनी पड़ेगी। अगर जैसे थर्ड ग्रेड के लिए हम अप्लाई करेंगे, पोस्ट टीचर थर्ड ग्रेड लेवल 2 या लेवल फर्स्ट, दोनों यहाँ पे ऑप्शन हैं। तो लेवल 2 भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर लेवल फर्स्ट के लिए कर रहे हैं तो लेवल फर्स्ट हम सेलेक्ट कर। लेवल 2 के लिए अगर हम कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर हमें लेवल 2 को सेलेक्ट करना है। और लेवल 2 सेलेक्ट करने के लिए हमारे सामने अब सब्जेक्ट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हमें इस लिस्ट के अंदर से सब्जेक्ट को हमें चूज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर इंग्लिश का सब्जेक्ट में चूज कर रहा हूँ और गो पर मैंने क्लिक किया है। जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ अगर जिस पंचायत को हमने चुना है, ब्लॉक को हमने चुना है, उस पंचायत को चुना है, अगर उसमें पद रिक्त है तो यहाँ पर शो होगा, वरना और रिकॉर्ड फाउंड आ जाएगा। अब आप पंचायत को चेंज कर लें। सिलेक्टेड पंचायतों में से कोई सी भी एक पंचायत को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उस पंचायत के सेलेक्ट करने के बाद वही प्रक्रिया आपको दोबारा से करनी होगी। आपको सेकेंडरी, एलिमेंट्री, ऑफिस, तीनों में से एक को सेलेक्ट करना होगा। जैसे सेकेंडरी के अंदर ही हम पोस्ट थर्ड ग्रेड में लेवल 2 में इंग्लिश की यहाँ पर देखो वैकेंट पोस्ट यहाँ पर बताई गई है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनपुरा टाकिया में। तो यहाँ पर ये लास्ट के अंदर वैकेंसी होती है। यहाँ पर 1, 2, 3 अगर
एक पोस्ट है तो वहाँ पर एक यहाँ पर शो हो गई। आप अलग अलग पंचायतों को ट्राई कर लें और वैकेंट पोस्ट को आप नोट कर लें तो आपके लिए अप्लाई करना आसान हो जाए। ब्लॉक भी आप चेंज कर सकते हैं, ब्लॉक चेंज करके भी आप जो है पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम एलिमेंट्री में चेक करते हैं। ये एलिमेंट्री स्कूल्स, मैंने एलिमेंट्री पे हम क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट है तो पोस्ट पे वही पोस्ट हम दोबारा से यहाँ पर गो पर क्लिक कर देते हैं। सीधे के सीधे हमने टाइप किया हुआ है तो नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ बता रहा है। तो जिस पंचायत में हमने सेलेक्ट किया है, जिस ब्लॉक की जिस पंचायत में एलिमेंट्री को हमारी पोस्ट को हमने सेलेक्ट किया है तो यहाँ गो पर जाने के बाद नो वैकेंट बता रहा है। अब यहाँ पर हम पंचायत को चेंज कर लें। पंचायत चेंज करने के बाद में हम पोस्ट वही रहेगी, हमारी सब्जेक्ट वही रहेगा और क्लिक करते हुए हम एक एक करके पंचायतों के अंदर एलिमेंट्री के अंदर जो स्कूल्स है हमारी पोस्ट से रिलेटेड, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको हम यहाँ पर आसानी से सर्च कर सकते हैं। अब लेवल फर्स्ट के अंदर हम देखें तो यहाँ पर लेवल फर्स्ट में सब्जेक्ट नहीं होता है। गो पर क्लिक करते हैं तो ये स्कूल यहाँ पर एलिमेंट्री में शो हो रहा है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मंडाना कोटा। और मंडाना के अंदर यहाँ पर एक वैकेंसी है, यहाँ पे वैकेंट पोस्ट एक है। तो इस तरीके से हम लेवल फर्स्ट की भी चूज कर सकते हैं, लेवल सेकंड की भी चूज कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद पंचायत सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद स्कूल टाइप में सेकेंडरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एलिमेंट्री में हैं तो एलिमेंट्री को हम सेलेक्ट करेंगे, सेकेंडरी सेटअप में है तो हम सेकेंडरी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं और उसी तरीके से फिर अपनी पोस्ट को हम सेलेक्ट करते हुए सेकंड लेवल है, फर्स्ट लेवल है थर्ड ग्रेड के अंदर, और फर्स्ट लेवल में यहाँ सब्जेक्ट नहीं होगा और सेकंड लेवल में हमारे सब्जेक्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद गो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वैकेंट पोस्ट जिस पंचायत को हमने सेलेक्ट किया है उस पंचायत की वैकेंट पोस्ट हो जाएगी। उनके माध्यम से रिक्त पोस्ट किस तरीके से पता करते हैं, इसके लिए हमें होना पड़ेगा। स्कूल लॉगिन होने के बाद यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन होता है। रिपोर्ट में यहाँ पर वैकेंट पोस्ट लिस्ट होती है। तो वैकेंट पोस्ट लिस्ट पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये डिटेल्स हमें फेच करना होता है। सेलेक्ट करेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट में हम पोस्ट को सर्च करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डेजिग्नेशन में पद सेलेक्ट करेंगे। जिस पद के लिए हम सर्च करना चाहते हैं वो पद हम यहाँ पर, जैसे टीचर सेकंड लेवल हम करें, यहाँ पे सब्जेक्ट अगर सेकंड लेवल हम देते हैं थर्ड ग्रेड में तो फिर यहाँ पे हमें सब्जेक्ट ही सर्च करना होगा। फर्स्ट लेवल में सब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद में शो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम शो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी और ये पूरी की पूरी लिस्ट हमारे सामने शो हो जाएगी उस डिस्ट्रिक्ट की, जिस डिस्ट्रिक्ट को हमने सेलेक्ट किया है। और अच्छी बात यह है कि सभी ब्लॉक्स की रिक्त पदें यहाँ पर एक साथ सूची वाइज, लिस्ट वाइज हमारे सामने मौजूद होती है। सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद पोस्ट सेलेक्ट करना होता है। जैसे लेवल 2 का हमने देखा, इसी तरीके से लेवल फर्स्ट की भी हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में सब्जेक्ट नहीं होता तो यहाँ सब्जेक्ट का ऑप्शन शो पर हम क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड लिस्ट यहाँ पर हो जाएगी फर्स्ट लेवल की भी। तो इस तरीके से आप सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल, वैकेंट लिस्ट, रिक्त पद की सूची आप शाला दर्पण के माध्यम से, ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ हमें स्कूल आईडी पर, और वो भी हमारे सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी सेटअप की जो आईडी होती है स्कूल आईडी, उसके माध्यम से ही यहाँ पे सर्च होगा। और ये पोस्ट जो है सिर्फ सेकेंडरी लेवल के अध्यापकों के लिए होती है, यानी सेकेंडरी लेवल के जो अध्यापक है सीनियर स्कूल के या सेकेंडरी स्कूल के सेकेंड लेवल के, फर्स्ट लेवल के, उन्हीं के यहाँ पर पद शो होते हैं। यहाँ पर एलिमेंट्री के पद शो नहीं होंगे। और वैकेंट लिस्ट से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर की। धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।